हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग ट्री। तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं चेंज द वॉइस। ठीक है, चेंज द वॉइस का ये पार्ट 7 चल रहा है। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर वो आपको देखनी है तो हमारे चैनल का नाम है लर्निंग ट्री। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें एक्टिव टू पैसिव हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले के क्लासेस में मैंने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट करा चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, अब जैसे कि ये टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं इन एक्टिव टू पैसिव हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है ना, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि इन सेंटेंस मतलब जो ये टेंस के पोर्शन है, मतलब टेंस के जो सेंटेंसेस हैं इन्हें मैंने 3 सेंटेंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, अब जैसे कि ये लेंदी नहीं हुआ, आप सुन लो फिर ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस जैसे सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि 3 सेंटेंसेस मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो पहला असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब एक सेंटेंस रहेगा। इसे एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे ये सीखने वाला है। ठीक है ना, और फिर ये फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है ना, और फिर एक सेंटेंस होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब इसमें एक नॉट लग जाएगा जो नेगेटिव को इंडिकेट करता है। ठीक है, और फिर क्या होता है फ्यूचर। फ्यूचर मतलब सॉरी फ्यूचर नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना, वो किसको इंडिकेट करता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं बता रही थी असर्टिव सेंटेंस को हम एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस मतलब मैं 3 चीज़ें बोली थी। सिंपल सा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोल दिया ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्टिव है। ये हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, इन्हें नहीं लेंगे हम। ठीक है, 3 चीज़ें मिल गई, मतलब ये सिंपल टाइप का सेंटेंस है, मतलब असर्टिव सेंटेंस है। अब इन्हें हम पैसिव एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे देखेंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि अभी ये ऑब्जेक्टिव आगे आ गया। ठीक है, और शैल हो, विल हो या शैल हो। ठीक है, वो विल में ही कन्वर्ट होगा। अगर विल है तो विल में रहेगा और शैल रहेगा तो विल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब पैसिव में आके। ठीक है ना, मैंने बोला कि ये विल है तो विल में रहेगा और शैल है तो ये विल में आके कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में, पैसिव सेंटेंस में। ठीक है, और हैव का हैव ही लगेगा। ठीक है, और फिर ये हैव बिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये हैव जो है हैव बिन में चेंज हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव है, मतलब हैव और हैज़ के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है ना, कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। और इसीलिए इसमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये थर्ड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है ना, अब जैसे कि आपको पता होगा कि वर्ब का मतलब वर्ब का पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है, तो इसमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, बस सेम उतर जाएगा। बाई लगेगा प्लस ऑब्जेक्टिव लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस सिंपल सी बात है, इतना फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ छोटा सा लिख देती हूँ, एक्टिव और पैसिव चेंजेस। बाकी सब कुछ सेम है, चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं मैं बता देती हूँ। ठीक है, देखिए अगर विल एक्टिव में रहे या शेल रहे विथ हैव, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट होगा? वो विल में कन्वर्ट हो जाएगा और हैव और बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बस इतना सा है चेंजेस, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम चीज़ है। ऑब्जेक्टिव आगे आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई लगेगा, ऑब्जेक्टिव लगेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम अपने सेंटेंसेस पे चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये सेंटेंसेस है असर्टिव सेंटेंसेस, एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि ये लास्ट क्लास है। ठीक है, टेंस पोर्शन का, इसके बाद मैं मॉडल वर्ब्स कराने वाली हूँ। ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्टिव सेंटेंस है। अब लिखा क्या है? हमें सेंटेंस में सिर्फ 3 चीज़ें देखनी पड़ती है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर, कुछ भी नहीं। सेंटेंस कैसी भी टाइप का हो, मॉडल वर्ब्स हो, कुछ भी हो, हमें सिर्फ 3 चीज़ें देखनी रहती है, सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव आगे आएगा, अपराइज। मैंने क्या बोला था? ये शैल किस में चेंज होगा? विल में चेंज हो जाएगा। और ये हैव विन में हो जाएगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा वन, ये थर्ड फॉर्म ही है तो उतना ही वन ही रहेगा। ठीक है ना, अ प्राइज विल हैव बिन वन बाई, ये जो हो सब्जेक्ट की जगह मतलब ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे कि बाकी क्लासेस में मैंने बताया,
ये मी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे मी मतलब अब ये मी अगर मतलब हम पैसिव टू एक्टिव करेंगे तो क्या करेंगे, ये मी जो होगा अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो आई में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और मैं इसे एक और बार एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी विल हैव बॉट 2 टिकट्स, ठीक है ना। 3 चीज़ें देखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सिंपल सी बात है, कितनी चीज़ें चाहिए। अब मैंने एक और चीज़ बता दी, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। क्या हो रहा है कि विल रहे या शैल रहे, ठीक है ना, ये शैल रहे, ठीक है। और हैव लगा रहा है साथ में, ठीक है। तो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा जैसे कि मैं बता रही थी विल में, और फिर हैव और साथ में बिन लग जाएगा, ठीक है। वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि अभी ऑब्जेक्टिव आगे आ जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला 2 टिकट्स, ठीक है। अब 2 टिकट्स बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। अब इसको चेंज करने की बात हो रही है, देखिए, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और हैव विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहता है, ठीक है ना, क्योंकि हैव हैज़ के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, इसीलिए इसमें थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होता तो ये फर्स्ट फॉर्म में रहता, क्योंकि फ्यूचर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये हैव विन हो गया, बॉट, ठीक है, बॉट बाई हर्ड, ठीक है। शी का हर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को बारे में पिछले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। और सेटिव सेंटेंसेस हम कर रहे हैं, सिंपल टाइप के सेंटेंसेस, ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव NOT को इंडिकेट करता है, अगर NOT लगेगा तो मतलब नॉट लगेगा तो ही हम उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल हैव जॉइन दैट कॉलेज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये किस में कन्वर्ट होगा, देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आप खुद से सॉल्व कीजिए। और ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब क्या होगा, ये डैट आगे आएगा, दैट, ठीक है। जैसे होप आपको देख रहा होगा, ठीक है। दैट कॉलेज, ठीक है, दैट कॉलेज। अब क्या हो रहा है, दैट कॉलेज विल हैव बिन, दैट कॉलेज विल हैव बिन, ठीक है। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लगेगा, जॉइंट बाई हिम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव आगे आ रहा है, ठीक है। 3 चीज़ें रट ली हैं कि मतलब जो ऑब्जेक्टिव आगे आता है, ये चेंजेस मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब के, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। और बाई प्लस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, चेंजेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारा वर्ब है थर्ड फॉर्म में, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव, और ये प्लस बाई, ठीक है, सेंटेंस में जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, ठीक है। मतलब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस की मैंने बात की थी, 3 सेंटेंसेस में मैं डिवाइड कर रही हूँ सेंटेंसेस को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस का क्या कहते हैं, सेंटेंस का है, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इससे पहले मैंने प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट करवा चुकी हूँ, ये पार्ट 7 है। बाकी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी लर्निंग ट्री पे। चलिए, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव किसको इंडिकेट करता है, नॉट को, नॉट या नेवर, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, इंडिकेट करता है कि नेगेटिव सेंटेंस है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जैसे कि पिछले सेंटेंस में जैसे कि फॉर्मूला लिखाया था मैंने, बस एक नॉट लग जाएगा, क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा सेंटेंस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो नेगेटिव सेंटेंस, अब देखिए, सब्जेक्ट रहेगा, विल रहेगा, शैल रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट रहेगा, विल और शैल रहेगा, ठीक है। और ये क्या लगेगा, नॉट लगेगा, मतलब ये हैव और शैल, मतलब विल या शैल के पहले नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, ठीक है।
मतलब इन दोनों के बीच में गैप आएगा, पहले नॉट लगेगा, ठीक है ना। आप आगे पीछे मत लगाइएगा, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, ठीक है ना। फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। अभी ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। विल आएगा, किस में कन्वर्ट होगा, विल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। शेल भी रहेगा तो इसी में चेंज होगा, मतलब विल का विल ही रहेगा, शेल का विल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नॉट लगेगा, ठीक है ना, इसके बाद नहीं, ठीक है ना, पहले नॉट लगेगा, इसके पहले, हैव के बाद, हैव के पहले, ठीक है ना। फिर हैव बिन में चेंज हो जाएगा, सब कुछ सेम है, बस ये नॉट पहले आ जा रहा है, यही मतलब चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस, नॉट इंडिकेट करता है नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब हम चलते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि सब्जेक्ट होगा, विल रहेगा या शेल रहेगा। नॉट किसको इंडिकेट करता है, नेगेटिव सेंटेंस को। बाकी सब कुछ सेम है, चेंजेस भी सेम है, ये विल में चेंज हो जा रहा है और ये हैव बिन में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ये किस में चेंज हो जा रहा है, विल में, और ये हैव बिन में। बाकी सब कुछ सेम है, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्टिव आगे आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब कुछ सेम है, ठीक है ना। अब नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस एक नॉट लग जाएगा जो कि इंडिकेट करता है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ये ऑब्जेक्टिव हो गया था, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। हैव है इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, अगर ये नहीं रहता तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये पैसिव में मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, जैसे कि दिस लेटर, जैसे कि मैंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव आगे आता है, ठीक है ना। विल का विल में ही रह जाएगा, शैल रहता तो किस में चेंज हो जाता, विल में चेंज हो जाता, ठीक है ना। ठीक है, ये मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो मैंने यहाँ पे नॉट को किया हुआ, ठीक है ना। ये नॉट यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने काटा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉट, तो दिस लेटर विल नॉट, ठीक है ना, नॉट, ठीक है। दिस लेटर विल नॉट हैव। अब हैव किस में चेंज होता है, हैव बीन में चेंज हो जाता है, आप इस चीज़ को रट लें, ठीक है। दिस लेटर विल नॉट हैव बिन, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो कि है ऑलरेडी, टाइप्ड बाय हर्ड, शी का हर्ड चेंज हो जाएगा, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, ठीक है, ये सेम ही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्राइस, ये हमारा क्या है, बस इसमें नॉट रहेगा जो कि इंडिकेट करता है कि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, ये आगे आ रहा है। शेल किस में चेंज होगा, विल में, ठीक है। फिर क्या आएगा, पहले नॉट आएगा, फिर आएगा हैव और बिन, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में रहेगा, इस चीज़ को मत भूलिएगा, ठीक है। अब प्राइस विल नॉट हैव बिन, ठीक है, वन बाय मी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छे से दिख रहा है ना आपको। तो ये है सेंटेंस, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ, बस ये नॉट लग जा रहा है, ठीक है ना। ये विल के बाद और हैव के पहले लगेगा, ठीक है ना, ये नॉट, ठीक है। ये किसको इंडिकेट करता है, ये नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है। बस इतना ही सा था, कुछ लेंदी नहीं है, ठीक है। बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता देती हूँ, ठीक है ना। चलिए, अब आपका हम लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं, जिससे हमारा टेंस पोर्शन ख़त्म हो जाना है। और इसके बाद हम कौन सा करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स पे जाएंगे, ठीक है ना। मॉडल वर्ब्स पे जाएंगे जिसमें शुड, कुड, कैन, ये सब सेंटेंसेस जो होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब होता है, इन्हें हम कैसे एक्टिव या पैसिव टू एक्टिव चेंज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे नेगेटिव बताया हुआ था, यहाँ पे इंट्रोगेटिव का भी मैंने फॉर्मूलाज दे दिया हुआ है, ठीक है ना। और फॉर्मूला क्या है मैं बता देती हूँ, कुछ नहीं है। इंट्रोगेटिव में जो ये क्वेश्चन मार्क होता है, किसको इंडिकेट करता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ये इंडिकेट करता है, ठीक है ना, जैसे कि आप देख लोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये मतलब पहले में रहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि विल रहेगा तो विल में कन्वर्ट हो जाएगा, और शेल रहेगा तो मतलब विल रहेगा तो विल में रहेगा, और शेल रहेगा तो विल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि सारे सेंटेंसेस में होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वर्ब होता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑलवेज हमेशा सामने आता है पैसे में, तो सामने आया, ठीक है।
हैव लगा और हैव किस में चेंज हो जाता है, पैसिव में जाके हैव बीन में, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, जो कि मतलब है ही ऑलरेडी, क्योंकि हैव है इसके साथ, तो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। और ये पैसिव में जाके थर्ड फॉर्म ही रहता है, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, बाय, और ये सब्जेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, ठीक है ना, ये नहीं कि आप फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और बार मैं बोल देती हूँ, ठीक है। विल होगा, विल में होगा शेल रहेगा, तो विल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आगे आ रहा है, ये हैव विन में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। सब कुछ सेम ही तो है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है ना। पैसिव, ठीक है। अब इसमें चेंजेस, हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस मैं बता रही हूँ। देखिएगा, शेल रहेगा या विल रहे, किस पे कन्वर्ट होगा, विल में, प्लस अब हमारा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव, इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब इसके बाद, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, हैव इसके साथ रहता ना, हैव, तो ये किस में चेंज हो जा रहा है, हैव बीन। ये मैंने इसलिए बताया कि इन दोनों में गैप होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ऑब्जेक्टिव के पहले आ रहा है अपना विल, ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर हैव बीन में चेंज हो जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। हाँ, आपके एग्जाम्स में ये आएंगे, मतलब आपको चूज़ करना रहेगा, लेकिन ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना, एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। सो ये सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये ऑब्जेक्टिव के मतलब सब्जेक्ट के पहले होंगे विल, ठीक है। और ये पैसिव में भी चेंज होंगे तो ऑब्जेक्टिव के पहले होंगे, ठीक है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके पहले होंगे। चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए सम को सॉल्व करते हैं। सो ये ऑब्जेक्टिव है, ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव आगे आएगा, तो ऑब्जेक्टिव के पहले मैंने क्या बोला, विल रहेगा, ठीक है ना। सो विल मैंने पहले लगाया हुआ, ठीक है, अ ट्री, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि हैव किस में चेंज होता है, बिन में चेंज होता है, हैव बिन में, ठीक है। और ट्री विल हैव, सॉरी, हैव बिन, ठीक है। अ ट्री विल अ ट्री हैव बिन, ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लांटेड बाय यू। देखिए, यू सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्टिव हो, ये चेंज नहीं होता, ठीक है ना। अगर ये यू यहाँ पे भी है तो ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी जाएगा तो यू होगा, और ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट की जगह पे भी जाएगा तो ये क्या कहते हैं, यू ही रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं, सॉरी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ठीक है। विल अ ट्री हैव बिन प्लांटेड बाय यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव का, ठीक है। अब हम तीन चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हर्ड है, ये ऑब्जेक्टिव की जगह पे, ठीक है ना, और ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो पहले तो विल लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, तब ऑब्जेक्टिव से पहले आएगा विल। ये जब इस ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो क्या चीज़ किस में चेंज हो जाएगा, शी में। अगर यहाँ पे शी रहता तो ये ऑब्जेक्टिव पे जगह पे जाता है, तो हर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, विल शी, हैव किस में चेंज होगा, हैव बिन में, ब्लेम्ड, ठीक है ना। विल शी हैव बिन ब्लेम्ड, ठीक है ना, ब्लेम्ड बाय देम, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, इसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, विल ही हैव हेल्प देम, ठीक है ना, विल ही हैव हेल्प देम, ठीक है ना। सो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आगे आएगा, पहले विल लगेगा, ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, दे में, और दे ऑब्जेक्टिव की जगह पे जाएगा तो देम में, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आपको। ये हैव बिन में चेंज हो जाएगा, हैव बिन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ को ध्यान दीजिए। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पुट कर देना है, बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, विल दे हैव बिन हेल्प बाय हिम, ओके। सो ये पार्ट 7 था, इससे पहले सिक्स क्लासेस हो चुकी हैं,
वो आपको देखनी है। तो हमारे चैनल का नाम लर्निंग ट्री है। और मैं आपको ये बता दूँ, इसके बाद हम मॉडल वर्ब्स पे जाने वाले हैं, जैसे कि कैन, कुड। एक सेकेंड रुक जाइए। जैसे कि मैंने बताया कि इसके बाद की क्लासेस में हम लर्न कैन मतलब ये हमारा टेंस पोर्शन का एंड था, ठीक है। इसमें मतलब पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हम करा चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या कराने वाले हैं, मॉडल वर्ब्स पे जाएंगे, ठीक है। मॉडल वर्ब्स मतलब कैन, कुड, ठीक है ना। कैन, सॉरी, कैन, कुड, शुड, ठीक है ना, सॉरी, शुड, माई, ये सब जो सेंटेंसेस होते हैं जिनके साथ मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ जैसे सेंटेंसेस बनते हैं, उन्हें एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे, ये सीखने वाले हैं, ठीक है ना। और मैं बोल रही थी कि जैसे कि ये वॉइस किन सेंटेंसेस के अंडर में आता है, आपको मैंने पहले भी बताया लेकिन फिर बता दे रही हूँ। हमारा ये है कि टेंस में आता है, टेंस सेंटेंसेस को हम पैसिव टू एक्टिव चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, टेंस सेंटेंसेस को करते हैं लेट, जिसमें और लेट को मेन वर्ब की तरह यूज़ मतलब एक वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। तो उस सेंटेंसेस को पैसिव टू एक्टिव और पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। सॉरी, मैं अच्छे से नहीं बोल रही हूँ। टेंस, माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। टेंस, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेट, जिसमें लेट को एक मेन वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे वो सीखेंगे। फिर इन्फिनिटिव, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या सीखेंगे, मॉडल वर्ब्स, ठीक है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया क्या है वो, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं। थैंक यू सो मच और राधे राधे।